Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. बच्चों हम लोग कर रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स का सिलेबस जिसमें हम लोगों ने अपनी थ्योरी के जो लेक्चर्स हैं उनको अपलोड कर दिया हुआ है। आप लोगों को मुतलका प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हो। फुली आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे। वीडियो को बच्चों शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखना है ताकि इसके जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को क्लियर हो सके। बाज़ बच्चे स्किप कर करके देखते हैं तो उनके पॉइंट छूट जाते, फिर कहते हैं सर वीडियो की समझ नहीं आई। तो लिहाजा बच्चों आपने वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप टू स्टेप आप लोगों को चीज़ें समझाई जाएगी और करवाई जाएंगी। तो वीडियो को बच्चों आप लोगों ने स्किप बिल्कुल नहीं करना। अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल फाक टीचिंग जोन को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। मजीद अपडेट्स के लिए पेपर्स के हवाले से, पेपर स्कीम के हवाले से भी मुतलका प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहां से पूरी गाइडेंस ले सकते हैं। मजीद हमारे जो कोर्सेज हैं वो इसी तरह से चलते रहेंगे। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम लोग आप अपने इस चैनल के ऊपर सब वीडियोस को जो है ना बच्चों अपलोड करेंगे। फिलहाल फिजिक्स और मैथ को ज़्यादा प्रायोरिटी है। तो चलें बच्चे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आप लोगों का क्वेश्चन है वो है बच्चों, स्पीड ऑफ अ वेव ऑन अ टिपिकल स्ट्रिंग इज 24 मीटर पर सेकेंड। ये बच्चों आप लोगों की स्पीड हो गई है। किसके ऊपर है? स्पीड ऑफ द वेव। वेव की जो स्पीड ऑन टिपिकल स्ट्रिंग, वो जो रस्सी है स्ट्रिंग के ऊपर, वो 24 मीटर पर सेकेंड की ये स्पीड है। क्योंकि दो तरीके से हमें पता चल रहा है ये स्पीड है। एक तो उन्होंने पहले बता दिया ये स्पीड है, दूसरा इसके यूनिट से पता चल रहा है क्योंकि v इज इक्वल टू एस ओवर टी डी ओवर टी, इस तरह से इसका फार्मूला बनता है। What ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी विल इट रीजन रेजोनेट्स। ये बच्चों आप लोगों की रेजोनेट कौन सी फ्रीक्वेंसी करेगी? अगर उसकी लेंथ बच्चों 6 मीटर हो। क्या हो? लेंथ आपके पास 6 मीटर है बच्चों, उसके जो स्पीड है वेव की वो आपके पास 24 मीटर पर सेकंड है। तो आप लोगों ने बच्चों यहाँ पर स्ट्रिंग फार्मूला देखना फ्रीक्वेंसी का, वो है आप लोगों के पास एफ इज इक्वल टू वी ओवर 12। एफ इज इक्वल टू वी ओवर 2L, या इसको हम लोग इस तरह से भी देख सकते हैं, V इज इक्वल टू 2LF। ठीक है, और ये इस तरह से भी बच्चों डिजाइन हो सकता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम होता है। तो ये आप लोगों के पास 2L ओवर टी भी लिखा जा सकता है। लिहाजा यहाँ पर जो चीजें गिवन है उसके मुताबिक हम लोग अपने फार्मूले को जो है एग्जिबिट करेंगे। देखते हैं यहाँ पे जस्ट आप लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है। 24 थी आपके पास स्पीड, उसको पुट कर दिया। साथ ही साथ आप लोगों के पास 2L था, 2 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये क्या बन जाएगा 2। तो ये आपके पास 2 हर्ट्ज आ गई। कितनी फ्रीक्वेंसी आ गई? 2 हर्ट्ज। ये आप लोगों का बच्चों गुड आंसर है। न्यूमेरिकल नंबर 2 है, कहता है द लोएस्ट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फॉर अ गिटार स्ट्रिंग इज लेंथ 0.75 मीटर इज 400 हर्ट्ज। बच्चों ये फ्रीक्वेंसी है, हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है। लिहाजा यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज है। लेंथ जो है बच्चों वो आपके पास 0.75 मीटर है। यू हैव टू फाइंड द स्पीड, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ ट्रांसफर वेव्स ऑन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग पर जो ट्रांसफर वेव की स्पीड है वो आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो आप अभी एक फार्मूला पढ़ के आए हैं जो मैंने अभी आपको बताया था। अगर स्पीड फाइंड करनी है तो आपके पास ये फार्मूला इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। लिहाजा वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, न्यूमेरिकल नंबर 3 है, बहुत ही बच्चों आसान न्यूमेरिकल है। आप लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके अपने न्यूमेरिकल्स को अरेंज कर सकते हैं। एक फार्मूले के 2 न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने यहाँ पर डन कर लिए हैं। थर्ड वाला न्यूमेरिकल है A tuning fork A, एक ट्यूनिंग फॉग ए है, प्रोड्यूसेस 4 बीट्स, 4 बीट्स को प्रोड्यूस कर रही है। कितनी बीट्स को प्रोड्यूस कर रही है? 4 बीट्स को पर सेकंड, एक सेकंड में। विद अनदर ट्यूनिंग फॉग बी, जब इसको दूसरे ट्यूनिंग फॉग बी के साथ कंपेयर किया जाए, ओके, इट इज फाउंड दैट, ये देखा जा सकता है बाय लोडिंग द बी विद सम वैक्स, कुछ वैक्स के साथ अगर बी को भारी कर दिया जाए, द बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज टू 6 बीट्स पर सेकंड, ये 4 की बजाय 6 हो जाएगी। इफ द फ्रीक्वेंसी ए इज 320 हर्ट्ज, अगर जो ए की फ्रीक्वेंसी, किसकी बच्चों ये देखिएगा, ए की फ्रीक्वेंसी, इसको आप एफ ए कह लें, ठीक है, ये इस तरह से। अगर ए की फ्रीक्वेंसी ये है, डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बी, तो आपने बच्चों एफ बी मालूम करनी है। जो चीजें यहाँ पर रिक्वायर्ड है, गिवन है, वो बच्चे आप लोगों ने नोट कर लेनी है।
एफ ए की फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने देखी है वो 320 हर्ट्ज थी। एफ बी की जो फ्रीक्वेंसी है वो हम लोगों ने फाइंड करनी है। सबसे पहली जो फ्रीक्वेंसी थी वो क्या थी, बीट की इनिशियल फ्रीक्वेंसी थी वो थी 4 हर्ट्ज, ठीक है। और जो लोडिंग बीट थी वो थी आपके पास 6 हर्ट्ज। ये आपके पास गिवन डाटा आ गया। मालूम आप लोगों ने करनी है फ्रीक्वेंसी ऑन बी। देन वी कैन से दैट हम लोग इस चीज को दो तरीकों से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जस्ट आप लोगों को सिंपल मेथड बताया गया है। देखिएगा जो बी की फ्रीक्वेंसी उसको मालूम करने के लिए द इम्प्लाइज दैट द इनिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बी इज आइदर एफ पी इज इक्वल टू 320 प्लस 4। ये असल में बच्चों ये इस तरह से किया गया, एफ इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए। आप लोगों ने ये फार्मूला ऊपर शार्प क्वेश्चन में भी किया था, ठीक है, और यहाँ पर भी इसको कर गए हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास चीज़ मतलूब है वो है एफ बी। हम लोग एफ ए को इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास एफ ए, ये देखें आपके पास 320, ये प्लस का बन जाएगा ना, एफ पहले जैसे हमारे पास मौजूद है कौन सा वाला 4 हर्ट्ज वाला, इनिशियल जो बीट की फ्रीक्वेंसी थी वो 4 हर्ट्ज थी, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाला हिस्सा आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से आप लोग एफ बी की फ्रीक्वेंसी को मालूम करना चाहे दो तरीके हैं, या आप लोग इस तरह से मालूम कर लें या आप इस तरह से मालूम कर लें। अब आप लोगों ने क्या करना है, आफ्टर लोडिंग द बी विद वैक्स, वैक्स के साथ जब बी को लोड किया जाएगा द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बी डिक्रीज विद एडिड वैक्स, जितनी वैक्स ऐड करेंगे उतनी फ्रीक्वेंसी उसकी कम हो जाएगी। एफ बी मस्ट मूव फर्दर अवे फ्रॉम द 320 हर्ट्ज, ये दोबारा से 320 हर्ट्ज से दूर चला जाएगा। एक में इनिशियल फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ये बच्चों इंक्रीज हो रही है एज अ एडअप, और यहाँ पर ये माइनस हो रही है एज अ डिक्रीज, कि जैसे हम लोग ऐड करेंगे वो डिक्रीज भी होगी, तो उतने ही हमने जमा कर दिए फिर उतनी ही हमने माइनस कर दिए, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक हो सकती है। न्यू बीट्स जो बच्चों बाद में आपके पास बीट्स आई थी वो 6 हर्ट्ज थी, तो लिहाजा हम लोग यहाँ पर दोबारा से मूव करेंगे, एफ बीट इज इक्वल टू एफ ए माइनस एफ बी आ जाएगा। एफ बीट कितनी है आपके पास 6। बच्चों ये फार्मूला है, आपने ये फार्मूला याद करना है, फार्मूले में आपने वैल्यूज पुट करनी है, आपके पास आंसर खुद ब खुद आ जाना है। एफ बीट है 6 हर्ट्ज है, आपने बच्चों एक ही जगह कौन सी वैल्यू पुट करनी है जो आप लोगों ने ऊपर देखी थी, एफ बी आप लोग अभी भी मालूम कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने मालूम ही एफ बी करना है। एक दफा तो आप लोगों ने 4 के हिसाब से फाइंड किया था, एक दफा आपने 6 के हिसाब से फाइंड करना है। तो ये बच्चों आफ्टर लोडिंग द बीट ये 6 हर्ट्ज बनी थी। न्यूमेरिकल देखें, आपके पास जो सबसे पहली चीज थी ना वो क्या थी, आप लोगों ने ये चीज डिस्कस की थी कि जब हम करेंगे ट्यूनिंग फॉर्क प्रोड्यूस करेंगे तो ये 4 बीट्स करेगा विद अनदर ट्यूनिंग फॉर्क, बी के साथ ये 4 बीट्स की वहां पर फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा। लेकिन इट इज फाउंड दैट लोडिंग द बी, अब बी को लोड किया जा रहा है यानी वैक्स के साथ जब इसको लोड करेंगे तो ये 6 बीट्स बन जाएगी। लिहाजा एक तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया था, 4 के साथ हमने फाइंड कर दिया था, अब दूसरी दफा हम लोग किसको फाइंड करें, 6 वाली को कर रहे हैं। इसलिए बच्चों यहाँ पर 6 है, कंफ्यूज नहीं होना, इसमें स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को चीजें समझा रहा हूँ। अच्छा तो बच्चों फिर यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, मॉड है, मॉड अगर इसके साथ माइनस होता तो ये प्लस हो जाना था, मॉड में जो चीज है वो प्लस में हो जाती है, ठीक हो गया। तो लेट्स सपोज दैट ये आपके पास हो जाएगा, इसको हम लोग इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, एक्सचेंज कर देंगे इनकी प्लेस को, ठीक है। न्यूमेरिक वैल्यूज को एक साइड पे ले आएंगे, वेरिएबल्स वैल्यूज को एक साइड पे ले आएंगे, तो ये आपके पास 314 हर्ट्ज बन जाएगा। ओके, 4 वाला न्यूमेरिकल है, देखिएगा अ स्टील वायर हैंग्स वर्टिकली, मतलब एक स्टील वायर है उसको वर्टिकली लटका दिया गया फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, यहाँ पर समझ लेके उसका एक फिक्स पॉइंट है, इसके साथ हमने इसको वर्टिकली डाउनवर्ड लटका दिया, सपोर्टिंग द वेट 80 न्यूटन, ये 80 न्यूटन का जो वेट है वो सपोर्ट कर रहा है, मतलब इसके साथ 80 न्यूटन का फोर्स, 80 न्यूटन का जो वजन है वो लटका हुआ, ठीक है। एट इट्स लोअर एंड, इसके आखिर पर द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.50 मिलीमीटर, मिली की वैल्यू बच्चों 10 पावर माइनस 3 होती है, इसलिए यहाँ पर हमने ये लगाया। आप लोगों को पता है रेडियस निकालने के लिए डायमीटर का हाफ लें तो ये आपके पास रेडियस आ जाएगा, तो ये आपके पास रेडियस की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी 0.00025 मीटर। ओके, एंड इट्स लेंथ फ्रॉम द फिक्स पॉइंट टू द वेट इज
1.5 मीटर। जो बच्चों इसकी लेंथ बन रही है ना, कहाँ से फिक्स पॉइंट से लेकर यहाँ तक बच्चों इसकी जो लेंथ बन रही है ना, वो कितनी है, वो आपके पास 1.5 मीटर है। ठीक है, 1.5 मीटर है। देखें, आप लोगों ने एक स्टील वायर ली है, उसको वर्टिकली फिक्स पॉइंट से नीचे की तरफ लटका दिया। दूसरे हिस्से में आपने देखा कि उसके साथ सपोर्टेड वेट जो है, लटका हुआ जो वेट है डाउनवर्ड लोअर द एंड, ये देखें लोअर द एंड, वो आपके पास 80 न्यूटन का है। फिर आप लोगों ने देखा कि डायामीटर जो है उसका 0.50 मिलीमीटर है, और उसकी जो लेंथ है फिक्स पॉइंट से लेकर वो लटके हुए वजन तक, वो है आपके पास 1.5 मीटर। आपने फाइंड किया कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। आपने बच्चों फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। अमिटेड बाय द वायर व्हेन इट इज प्लग्ड, जब इसको बच्चों प्लग किया जाएगा, इसको बच्चों वहां पर मोशन करवाई जाएगी। फॉर एग्जांपल हम लोग हिट करते हैं, ये देखें आपके पास ये एक तरह का ट्यूनिंग फॉर्क, आप लोग इस बाल को या फिर इसको यहाँ पर बच्चों हिट करते हैं ना, तो वो प्लग हो जाएगा। तो उसकी जो डेंसिटी बनेगी वो बच्चों आपके पास 7.8 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब बनेगी। ओके, तो देखते हैं क्या होता है। हमारे पास एरिया जो है वो किसके इक्वल है, पाई आर स्क्वायर के। ठीक है ना, मैथमेटिकली में आप लोग देखें तो एरिया आपके पास पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर जस्ट वैल्यूज को पुट करेंगे, आपके पास ये वाली चीज आ जाएगी। एरिया की जगह लेंथ आपके पास मौजूद है, डेंसिटी भी आपके पास मौजूद है। आप लोगों ने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। जो आपके पास बच्चों फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ना, वो होता है V/2L। क्या है, जो आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो है आपके पास V/2L। ये आप लोग सबसे पहले फार्मूला में पार के आए हुए हैं। आपके पास 2L है लेकिन V नहीं है, आपने पहले V मालूम करना है। V के लिए आप लोगों के पास ये देखें, V के लिए फार्मूला F/√F/m है। ठीक है, फोर्स बच्चों आपका 80 न्यूटन भी हो सकता है, क्योंकि वेट फोर्स के इक्वल होती है। वेट किसके इक्वल होती है, वो फोर्स के इक्वल होती है। क्यों, उसके साथ जो न्यूटन का यूनिट लगा हुआ है वो इस बात को हतमी तौर पर बता रहा है, वेट और फोर्स दोनों एक ही चीज है। इसलिए हमारे पास फोर्स मौजूद है लेकिन मैस मौजूद नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर मैस मालूम करेंगे डेंसिटी वाले फार्मूले से, ρ मैस ओवर वॉल्यूम। और यहाँ से हमने मैस मालूम करना है, मैस को इस साइड पे रहने दे, तो आपके पास जो फार्मूला बनेगा वो बन जाएगा ρ×A। ये बच्चों आपके पास वॉल्यूम का साथ ही साथ यहाँ पर डेंसिटी का और मैस का जो फर्क है वो भी आ जाएगा। मैस पर यूनिट लेंथ के हिसाब से हम लोग मालूम करने लगे। ठीक है, मैस पर यूनिट लेंथ के हिसाब से। इसमें बच्चों दो चीजें ऐड हैं, और इसमें बच्चों आपके पास ये हो जाएगा, डेंसिटी शामिल हो जाएगी। ठीक है, अब देखें, आपने यहाँ पर वैल्यूज को पुट करना है, डेंसिटी की वैल्यू पुट कर देनी है, एरिया की जो वैल्यू निकाली थी वो पुट करनी है। लिहाजा आपके पास 15.31 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद आपके पास आ जाएगा वेलोसिटी का फार्मूला √F/m। ये आप लोगों ने फार्मूला देखा था, ये न्यू फार्मूला आप लोगों ने ड्राइव किया था, इसी चैप्टर में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर वैल्यूज पुट करें, वैल्यू मैथ्स की जो वैल्यू निकली है बच्चों उसको यहाँ पर पुट कर देना। ऊपर जो है वो फोर्स, यानी वो जो वेट की वैल्यू थी W की, वो फोर्स के इक्वल होती है। तो यहाँ पर पुट करने से हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। मजीद हम लोगों ने जो चीज़ मालूम करनी थी वो थी हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास V रिक्वायर्ड था, और V के लिए क्या रिक्वायर्ड था, F रिक्वायर्ड था, M रिक्वायर्ड था। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले क्या किया, एम को मालूम किया। एम को मालूम करने के बाद फिर हम लोगों ने साथ ही वी की वैल्यू को मालूम कर लिया, और अब हम लोग इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में वैल्यू पुट करेंगे। ये देखें, इसको 228.58 मीटर पर सेकंड को वी की जगह 2 × 1.5, ये आप लोगों ने लेंथ देखी थी, आपके पास 76.2 हर्ट्ज, यानी 76.2 हर्ट्ज इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल आप लोगों का, एवरेज इंटेंसिटी ऑफ द सनलाइट ऑन द सरफेस ऑफ द नियरली 500 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये आपके पास सूरज, वो जो आपके पास सूरज से आने वाली इंटेंसिटी है, औसत इंटेंसिटी लाइट है ना जो, वो इसके इक्वल है 500 वाट पर मीटर स्क्वायर के। आप लोगों ने फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ द एनर्जी दैट फॉल्स ऑन द सोलर पैनल। सोलर पैनल के ऊपर जो पड़ने वाली एनर्जी है वो आप लोगों ने फाइंड करनी है। ठीक है, और ये फार्मूला आप लोग पढ़ के आए हैं एनर्जी वाला, और इसमें जो एरिया है वो आप लोगों का 0.50 मीटर स्क्वायर। जब यहाँ पर मीटर स्क्वायर आ गया तो इसका मतलब ये एरिया ही है, क्योंकि मीटर एरिया में दो लेंथ होती हैं, तो इन लेंथ का जो यूनिट है वो मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर होगा, तो ये मीटर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर बन जाएगा।
अब देखते हैं हमारे पास जो इंटेंसिटी थी वो कितनी थी, 500 वाट पर मीटर स्क्वायर। एरिया आपके पास आया था 0.50 मीटर पर स्क्वायर। जो टाइम था वो कितना था, वो आपके पास 4 आवर्स था। 4 आवर्स को आप लोगों ने मल्टीप्लाई किया 60 मिनट्स में, क्योंकि एक जो होता है आवर उसमें 60 मिनट्स होते हैं। आवर्स को मिनट्स में काट दें और मिनट को दोबारा से आप सेकंड में काट दें, क्योंकि एक मिनट में, ये देखिएगा मैं आप लोगों को दोबारा से जो ये कहानी है ना मिनट और सेकंड वाली वो बता देता हूँ। देखें, एक आवर में 60 मिनट होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो लिहाजा जो आपके पास कैलकुलेशन आएगी इसके हिसाब से वो आएगी 3600 सेकंड। अगर सेकंड की बात करें तो ये आपके पास एक घंटे में ये सेकंड 4 घंटे हैं, तो 4 को बच्चा आप लोगों ने 3600 से मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास क्या आ जाएगा 14,400 सेकंड, ये इसका टाइम आ जाएगा। आप लोगों ने ये फार्मूला ड्राइव किया था, मैंने आपको लेक्चर की शक्ल में बताया, वो आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। फिर यहाँ पर आपके पास जो फार्मूला था वो क्या था, P इज इक्वल टू आई ए था। इंटेंसिटी का फार्मूला निकालना, I इज इक्वल टू पी ओवर ए, पी ओवर ए यानी पावर डिवाइडेड बाय ए आ जाएगा। असल में जो फार्मूला था वो आपका कुछ इस तरह से P इज इक्वल टू आई ए था ना, तो यहाँ पर I की वैल्यू निकाली तो ये बन जाएगा I इज इक्वल पी ओवर ए। वैसे जो P इक्वल होता है ना वो किसके इक्वल होता है, आप लोगों को पता है P जो पावर होती है ना इक्वल, वो होती है P इज इक्वल टू W ओवर टी के, वर्क डन पर यूनिट टाइम के। यहाँ पर एनर्जी भी वर्क की शक्ल में, क्योंकि एनर्जी और वर्क दोनों का यूनिट जूल है, तो ये आ जाएगा आपके पास न्यू फार्मूला E ओवर टी आ जाएगा। लिहाजा यहाँ पर हम लोग E ओवर टी को पुट करेंगे नीचे A को। आपने मालूम क्या करना है, आपने एनर्जी मालूम करनी है। तो क्या हो जाएगा, ये हम इसको फार्मूलेट करते हैं, टी नीचे आकर ज़रब हो जाएगा, E डिवाइडेड बाय टी मल्टीप्लाई बाय A आ गया। आपने मालूम क्या करना है, इस साइड पर क्या था आपका I था, ये इस साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास बनेगा आई क्रॉस टी क्रॉस ए। ये देखें, ये आई क्रॉस टी क्रॉस ए बन गया। ये इस तरह से बच्चों फार्मूलेट हुआ है। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल है, उसमें कहता है पहला पार्ट है उसका, इफ द इंटेंसिटी ऑफ द वेव इज दिस 16 वाट पर मीटर स्क्वायर है, और जो एम्पलीट्यूड है बच्चों वो है आप लोगों का 2 मीटर। एम्पलीट्यूड कितना, 2 मीटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट के की वैल्यू क्या होगी, ये फार्मूला भी आप लोगों ने बच्चों पढ़ा हुआ, आई इज इक्वल टू के इंटू ए का स्क्वायर। जस्ट वैल्यूज पुट करें, आपने मालूम क्या करना है, के मालूम करना, के को एक साइड पर रहने दें, तो आपके पास ये फार्मूला इस तरह से बन जाएगा और आप लोगों का आंसर आ जाएगा। दूसरे में कहता है कि इफ द इंटेंसिटी ये हो और के की वैल्यू ये हो, तो आप लोगों ने एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। तो ये बच्चा आप लोगों का उल्टा हो जाएगा, आपने ए को इधर रहने दे, दूसरी साइड पे जाएगा, के डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से आई डिवाइडेड बाय के हो जाएगा ना, ये देखिएगा आई डिवाइडेड बाय के हो जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हमें वैल्यू चाहिए ए की, तो दोनों तरफ का क्या करेंगे, जजर लेंगे, तो आपके पास ये इस तरह से ये जजर से कैंसिल हो जाएगा, ए आ जाएगा यहाँ से, ए इज इक्वल टू आई ओवर अंडर रूट के, ये आ जाएगा। तो ये कम से कम आप लोगों का 2.24 मीटर आंसर बन जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 7 है, न्यूमेरिकल नंबर 7 में कहता है, इसके भी बच्चों 2 पार्ट्स हैं, बड़े ही इजी हैं, इसमें मुश्किल वाली कोई चीज़ नहीं है। आपने फाइंड क्या करना है, अगर आपके पास साउंड सिस्टम प्रोड्यूस कर रहा है 200 वाट की पावर, वाट बच्चों पावर का यूनिट होता है, अगर पावर ना भी लिखा हो तो आपने समझ जाना है ये पावर है। इफ द साउंड इज डायरेक्टेड एट अ क्राउड, अवाम की तरफ, क्राउड कहते हैं जो मजमा लगा होता है, जो अवाम वहां पर जो जमा हुई हुई है उसको कहेंगे क्राउड। ठीक है, रश को, विद एन एरिया 150 मीटर स्क्वायर, 150 मीटर स्क्वायर से हो, तो बच्चों यहाँ पर कौन सी चीज डिवाइन होगी, यहाँ पर जो चीज डिवाइड होगी ना उसमें आप लोगों का आ जाएगा व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। आपने इंटेंसिटी ऑफ साउंड करनी है, मालूम करनी है। तो आप लोग ये फार्मूला पहले से पार के आए हुए हैं, P इज इक्वल टू आई ए। ओके, तो यहां से आपने कौन सी चीज भला फाइंड करनी, यहां से आपने प्यारे बच्चों फाइंड करनी है इंटेंसिटी। ये देखें लिखा हुआ है ए केस में आपने इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो I इज इक्वल टू P ओवर ए आ जाएगा। तो P की वैल्यू 200 वाट थी, पुट की है, और उसके बाद ए की वैल्यू थी 150, ये पुट की, 0 0 से कैंसिल हो गया, तो इसको कैंसिल करने के बाद आपके पास 1.3 वाट
पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसका दूसरा पार्ट देखिए, पहले पार्ट में आपने मालूम कर लिया, दूसरा पार्ट क्या है इसका? दूसरे पार्ट में कहता है अ लाइट बल्ब अमिट्स, ये लाइट बल्ब है, ये 100 वाट की पावर अमिट करता है, और जो लाइट की स्प्रेडिंग स्पीड है, वो जो स्फीयर के ऊपर बच्चों स्प्रेड कर रही है, उसका जो एरिया है वो इतना है। आपने इंटेंसिटी मालूम करनी है यहाँ पर, तो इंटेंसिटी के लिए दोबारा से वही फार्मूला, आपके पास आंसर इस तरह से आ जाएगा। पहले आपने बच्चों गिवन डाटा लिखना है, उसके बाद फार्मूला पुट करने से ही आप लोगों का आंसर मतलूब हो जाएगा। 7.8 वाला न्यूमेरिकल कहता है रेडियो एंटीना ब्रॉडकास्ट 500 वाट। ये देखें बच्चों, बड़ा आसान है। यहाँ पर आपने, अगर आपको ए की वैल्यू नहीं गिवन तो आपने ए का फार्मूला यूज कर लेना। ए असल में जो होता है ना, वो होता है पाई आर स्क्वायर के, ठीक है। देखते हैं, कहता है अगर इफ द सिग्नल रिसीव एट द डिस्टेंस फॉर 10 किलोमीटर, अगर जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर का हो, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल, तो आपने सिग्नल की वैल्यू मालूम करनी है। तो यहाँ पर बच्चों स्फीयर के बारे में कह रहा है, स्फीयर के बारे में, तो उस स्फीयर के हिसाब से 1 2 3 4, ये देखें, ये सेंटर, तो 3 4 इस तरह से, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो लिहाजा यहाँ पर जो आपके पास एरिया यानी स्फीयर का जो एरिया है वो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल। आपने वैल्यू पुट करते जाना, आपको आंसर मिल जाएगा। पाई का तो आप लोगों को पता है ना, पाई जो होती है बच्चों वो होती है 3.1416 के इक्वल। तो यहाँ पर जस्ट वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। 7.9 वाला कहता है आर्गन पाइप है, उसकी लेंथ बच्चों 1 मीटर है। डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, एंड द फर्स्ट 2 हार्मोनिक्स, और पहले 2 हार्मोनिक्स को मालूम करना है। इफ द पाइप इज ओपन एट बोथ हैंड्स, अगर ये दोनों तरफ से ओपन होगा, अगर एक क्लोज और एक ओपन होगा, याद रखिएगा वहां पर जो साउंड की स्पीड है हवा में वो 340 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। तो चलो देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। लेंथ आपके पास 1 मीटर है, स्पीड आपके पास ये है। पहला जो केस है उसमें कहता है कि अगर आपके पास पाइप जो है ओपन एंडेड एट बोथ हैंड्स, तो आपके पास क्या आ जाएगा? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f1, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f2, सेकंड हार्मोनिक्स की और थर्ड हार्मोनिक्स की जो फ्रीक्वेंसी f3 वो मालूम करनी है। ये आप लोगों ने बच्चों पहले पढ़ा हुआ है। ये देखें, आप लोगों ने ये मजमूई तौर पर पढ़ा था कि एफ एन किसके इक्वल है? एन इंटू वी ओवर 2l। ये वैसे तो ये था ना, आपने फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला पढ़ा था वो ये पढ़ा हुआ है, अभी जो स्टार्ट में पढ़ा था वो था v ओवर 2l। और अगर वहां पर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं तो ये आ जाएगा n इंटू 2v ओवर l। ये इस तरह से बच्चों बन जाएगा। तो लिहाजा यहाँ पर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए आपके पास फार्मूला ये इस तरह से बन जाएगा। आपने कितने हार्मोनिक्स के लिए मालूम करना है? आपने एटलीस्ट 3 हार्मोनिक्स के लिए, ये देखें 3 थर्ड हार्मोनिक है ना, तो आपने 3 हार्मोनिक्स मालूम करने तो करें। स्पीड आपको दे दी गई है, वो सब की जो स्पीड है ना वो 340 ही है। जस्ट यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करें, एन इंटू वी ओवर 2l। यहाँ पर n जो है वो 1 से लेकर अनगिनत नंबर्स के इक्वल है। आपने फर्स्ट 3 हार्मोनिक्स को मालूम करना है, लिहाजा पहले के लिए आप लोग n1 पुट करेंगे। ये वैसे का वैसे v की वैल्यू आपको पता 340 है, 2 वैसे का वैसे l आपके पास 1 मीटर था। जस्ट वैल्यू पुट करेंगे, ये आपके पास पहली जो फर्स्ट हार्मोनिक्स है वो 170 हर्ट्ज आ जाएगी। दूसरी के लिए n को 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पर दोबारा से वही चीज आएगी। आप इसको ही 2 से मल्टीप्लाई कर लेना 170 को, तो ये आपके पास 340 बन जाएगा। ठीक है, आप मजीद क्या करें कि 340 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि ये वाला हिस्सा तो, या 170 को ही यहाँ पर आप लोग 170 को दोबारा से मूव ऑन करेंगे। आपने 3 हार्मोनिक्स मालूम करने हैं ना, तो आप लोग इन स्टेप से भी बच्चों मालूम कर सकते हैं। जस्ट इस फिगर का यहाँ पर ज्यादा होगा, बाकी जो फिगर आउट है वो आप लोगों का यहाँ पर सेम ही रहेगा, यानी 170 ही आएगा। 170 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 340, और फिर 170 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास 510 यानी 510 हर्ट्ज आ जाएगा। ये आपके पास फर्स्ट केस था। दूसरे केस में कहता है अगर फॉर क्लोज एट वन एंड, अगर एक एंड उसका क्लोज हो तो फिर क्या होगा? उसके लिए बच्चों v ओवर 4l का फार्मूला लगेगा। अगर वन एंड क्लोज है ना, तो उसके लिए जो फार्मूला वो v ओवर 4l है, और nth है तो यहाँ पर n इंटू वी ओवर 4l है। वही चीज है, आपने n की जगह थर्ड हार्मोनिक्स तक मालूम करना है ना, n की जगह 1
3579। वहां पर आपके पास एक हिसाब से कह लें कि कंटिन्यूअसली काउंटिंग थी, 1 2 3 4 5। यहाँ पर आप लोगों ने बच्चों ऑड इंटीजर्स में फाइंड करनी है, 1 3 5 7 9 11 इस तरह से। ये आप लोगों को लेक्चर की शक्ल में मिल जाएगा, आप वहां से लेक्चर को सही से समझ सकें, तो फिर आप लोगों को ये चीज जो है ना वो डाउट में नहीं रहेगी कि अगर दोनों पाइप के एंड्स ओपन होंगे तो कौन सा फार्मूला लगेगा, अगर एक बंद है और एक खुला हुआ है एंड, तो वहां पर कौन सा फार्मूला ड्राइव होगा। लिहाजा मैं तो उसी हिसाब से यहाँ पे फार्मूलाइजेशन कर रहा हूँ। एन इंटू वी ओवर 4L आ जाएगा, एन एक था, यहाँ पर 1 पुट करें, 4 मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा आपके पास 85 हर्ट्ज। 85 को आप लोगों ने फिर 3 से और फिर 5 से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास बाकी जो फ्रीक्वेंसीज है वो आ जाएंगी। 10 वाला न्यूमेरिकल कहता है ट्रेन इज अप्रोचिंग ए स्टेशन एट 90 किलोमीटर पर आवर। ये बच्चों इसकी स्पीड है, क्या है इसकी स्पीड, इसको आपने मीटर पर सेकंड में पहले पुट करना है, क्योंकि स्पीड का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है। देखते हैं, साउंडिंग अ विसल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, जो उसके विसल करने की फ्रीक्वेंसी है वो 1000 हर्ट्ज है। What will be the apparent frequency of the whistle as heard by a listener sitting on the platform? जो प्लेटफॉर्म के ऊपर प्लेटफॉर्म पर बंदा बैठा हुआ है वो इसकी विसल को किस हद तक सुन सकता है, एक ये चीज आप लोगों ने मालूम करनी है। ठीक है, आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी समझ लें कि यहाँ पर एक जो शख्स है ना, आप लोगों ने डुपलर इफेक्ट पढ़ा था कि जो आपके पास ऑब्जेक्ट जिसको आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं वो यहाँ पर है, और जो ऑब्जर्वर है ना वो यहाँ से पहले इस तरफ आ रहा था और फिर इस तरफ जा रहा था। एक दफा उसने सोर्स यहाँ पर जो आपके पास पॉइंट था ऑब्जर्वर का उसकी तरफ गए थे और दूसरी दफा वहां से दूर गए थे, तो दोनों में कौन सी हलचल हुई थी, कौन सी चीजें बच्चों डिस्टर्ब हुई थी, वो मैंने आपको शार्प क्वेश्चन और साथ ही साथ कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन में दिखा दी थी, समझा भी दी थी। यहाँ पर भी बच्चों वही केस होने वाला है। अब रेड शिफ्ट कब होगा और ब्लू शिफ्ट कब होगा, जब ये इस साइड को मूव करेगा तो रेड शिफ्ट होगा, जब इससे दूर मूव करेगा या इसके करीब मूव करेगा, अवे टूवर्ड्स अवे, ये दो लफ्ज हैं, रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट। ये मैं आप लोगों को क्वेश्चन देता हूँ, ये आप लोगों ने देखना है, आप लोगों को इसी जो है ना प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। यहाँ पर अब मैंने शार्प क्वेश्चंस बताए हुए हैं, समझाए हुए हैं। तो देखें जो स्पीड ऑफ साउंड है, ठीक है, वो 340 मीटर पर सेकंड है, लेकिन जो स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर वो 0, क्योंकि ये रेस्ट की हालत में तो वो 0 मीटर पर सेकंड है। आप लोगों के पास जो यहाँ पर फार्मूला था, आपने दो केस है ना यहाँ पे देखें, एक केस था आपके पास व्हाट विल बी दी अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द विसल हर्ड बाय द लिसनर सिटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। जो ऑब्जर्वर है वो रेस्ट की हालत में, लिहाजा उसकी जो स्पीड है वो 0 मीटर पर सेकंड पुट की गई है। लिहाजा जो आपके पास साउंड है, जो वहां पर सोर्स है, वो उस ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है, लिहाजा आपके पास जो फार्मूला होगा वो लगेगा v ओवर v माइनस यू एस। ठीक है, यू एस ट्रेन अप्रोचिंग द स्टेशन, यानी कि जो जिसके ऊपर हमने फॉर एग्जांपल ये इसकी तरफ मूव कर रही है, ठीक है, ये जो ट्रेन है ना इसकी तरफ मूव कर रही है, जो ऑब्जर्वर है वो रेस्ट की हालत में है, तो उसके लिए फार्मूला बच्चों ये आएगा v ओवर यू v माइनस यू एस एफ। v क्या थी आपके पास 340 हर्ट्ज, 340 हर्ट्ज माइनस 25, ये देखें आपके पास जो यहाँ पर विसल की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से दिखाई गई वो आपके पास 25 है। कितनी है 25, क्योंकि स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी थी वो 90 किलोमीटर पर आवर थी, तो उसको जब हम लोगों ने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो वो आपके पास बचो 25 मीटर पर सेकंड आई। तो यहाँ पर ये जो यूएस लिखा हुआ है ना, ये आपके पास ट्रेन की पहुंचने की स्पीड है। ठीक है, किसकी, ट्रेन के पहुंचने की स्पीड है इनको। और जो आपके पास फ्रीक्वेंसी थी वैसे वो आपके पास 1000 हर्ट्ज थी, जो विसल की फ्रीक्वेंसी थी आप लोगों ने ये वाली पढ़ी थी। विसल की जो फ्रीक्वेंसी थी वो 1000 हर्ट्ज थी, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1079.36 हर्ट्ज आ जाएगा। ठीक है, 1079.36 हर्ट्ज ये आपके पास अप्रोचिंग, अगर ट्रेन टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर मूव कर रही है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ये होगी, और अगर ट्रेन मूविंग अवे कर रही हो ऑब्जर्वर से फिर क्या होगी, ये जो बच्चे माइनस है ये प्लस में हो जाएगा। एक चीज मेरी याद रखिएगा बच्चों कि जब आप लोगों के पास जो ट्रेन है वो आपकी तरफ मूव कर रही है तो वहां पर जो वेलोसिटी होगी वो माइनस हो जाएगी, आपकी तरफ मूव कर रही है, आप रेस्ट की हालत में बैठे हुए हैं, और अगर ये आपसे दूर मूव करेगी तो वो प्लस हो जाएगी। ठीक है, लिहाजा यहाँ पर वही चीज उसी लिहाज से, तो ये 931.51 हर्ट्ज बन जाएगी।
ये थे बच्चे आज के चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स, जिसमें हम लोगों ने इसके सारे न्यूमेरिकल्स को देखा समझा। दोबारा से मैं आपको बता दूं कि डुप्लेस इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंडिंग स्टेशनरी वेव्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद कीजिएगा। इन्हीं से ही आप लोगों के न्यूमेरिकल शार्प क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। आप लोग अपने टेस्ट की शक्ल इस तरह से भी बच्चों इख्तियार कर सकते हैं। आप लोग घर बैठे हुए अपने टेस्ट को इस तरह से कर सकते हैं। मजीद टेस्ट के लिए आप लोगों को जो है ना इसी चैनल से जुड़े रहना होगा। आप लोगों को इसी चैनल के ऊपर मज़ीद टॉपिक्स, मज़ीद एएलपी का जो सिलेबस है और जो मज़ीद दूसरा सिलेबस है वो भी यहाँ से मिलेगा आपको, टेस्ट की शक्ल में भी मिलेगा और पोस्ट की शक्ल में। आई होप बच्चा आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि इस चैनल से दूसरे लोग भी मुफीद इस्तेफादा हासिल कर सकें। मुझे दे इजाज़त, इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।